अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ लहसुन की ज़बरदस्त सी चटनी। और ये लहसुन की चटनी बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि लहसुन के फूलों को मैंने चूल्हे पर डायरेक्ट रखा है और साथ में 7 से 8 मिर्चों को इसी तरह से चूल्हे पर रख रही हूँ, क्योंकि हमें इसे डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर पकाना है, यानी हमें चूल्हे पर इसे डायरेक्ट जलाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने 3 बड़े साइज़ के लहसुन के फूल लिए हैं। साथ में मैंने 6 से 7 दाने सुर्ख साबुत मिर्च के लिए हैं और ये लंबी वाली मिर्च है, ये जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाली मिर्चों के लिए। और इन्हें हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर, यानी इसे हमें चूल्हे के ऊपर इतनी देर तक पकाना है कि इनका छिलका जो है वो डार्क ब्राउन कलर का हो जाए। फ्लेम को ऑन कर देते हैं। जैसे ही सुर्ख मिर्च का कलर चेंज होगा तो सुर्ख मिर्च हम चूल्हे से हटा लेंगे, क्योंकि सुर्ख मिर्च जो है वो जल्दी से ब्राउन हो जाएगी और लहसुन को ब्राउन होने में टाइम लगेगा। ये देखिए, सुर्ख मिर्च को हम हटा देंगे। सुर्ख मिर्च और लहसुन को इस तरह से आग के ऊपर जलाने से बहुत ही सौंधी सी खुशबू आती है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका फ्लेवर बनता है, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट चूल्हे के ऊपर रखा है। इसे इस तरह से हर तरफ से टर्न करते हुए जला लेंगे। आप देख सकते हैं कि लहसुन का जो कलर है वो टोटली चेंज हो चुका है, यानी डार्क कलर हो चुका है। अब हम इसे चूल्हे से हटा देते हैं। चलिए जी, इसे हटा देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और लहसुन का छिलका हटा के इसे छील लेते हैं। ये देखिए मिर्चें कितनी कुरकुरी हो गई हैं, ये देखें। इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा इस चटनी के अंदर, ये देखें। और थोड़ा सा स्मोकी सा टेस्ट आएगा। बहुत मज़े की ये मिर्चें हमारी बन चुकी हैं। इसे हम साइड पे करते हैं और लहसुन को छील लेते हैं। इस तरह से लहसुन को चूल्हे पे रख के जब जलाते हैं तो लहसुन बहुत ही आसानी के साथ छिल जाता है। ये आप देखिए, ये देखिए बहुत आसानी से ये निकल जाता है। इसको छीलना बेहद आसान होता है। अब लहसुन को हमने छील लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने ज़रा सा लहसुन को हाथ लगाया तो लहसुन की जो कलियां हैं वो छिलके इधर साइड पे गिरती जा रही थी। बहुत ही आसान है लहसुन को छीलना। तो बस अब हमें लहसुन को साफ़ करके और इन दोनों चीज़ों को एक ब्लेंडिंग जार में डालना है। तमाम लहसुन की कलियों को हमने इस तरह से छील कर साफ़ कपड़े से साफ़ कर लिया। अब हम इसे डालेंगे एक ब्लेंडिंग जार के अंदर। और साथ में हम इसमें डाल देंगे साबुत सुर्ख मिर्च, जिसे हमने चूल्हे के ऊपर जलाया था। 7 से 8 दाने हम साबुत सुर्ख मिर्च के डालेंगे और इसे हमने जलाया नहीं था। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हमें सिर्फ इतना ही ऐड करना है कि लहसुन और हरी मिर्चें जो अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएं। साथ में इसके अंदर हमें 1 टेबलस्पून चने की दाल डालनी है और इसे मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था, यानी तवे के ऊपर हल्का सा सेक लिया था। जार का ढक्कन बंद करते हैं और इसे अच्छा सा पीस लेते हैं। चलें जी, ये तो हमारा सामान पिसकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। और जार का ढक्कन खोलते हैं और इसे एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त सा लहसुन और बाकी मसाले जो हमारे एकदम पिसकर तैयार हो चुके हैं। इसे हम रख देते हैं साइड पर। चूल्हे को ऑन करके उस पर एक पैन रख लेते हैं। जैसे ही पैन गर्म होगा तो इसके अंदर हम 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। फ्लेम को हमें लो मीडियम रखना है। अब इसके अंदर 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे, 1 छोटी चम्मच ज़ीरा डालेंगे। बस अब हमने ये जो पेस्ट बनाया ये हम ऑयल के अंदर डाल देंगे। अब हमें इसे 1-2 मिनट पका लेना है। वैसे तो हमने लहसुन को पहले भी पकाया था छिलका उतारने से पहले, लेकिन जब हमने इसे पीस लिया तो हम इसे मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि लहसुन जो है वो खाने में बहुत ही तीखा लगता है
तो हमें इसका थोड़ा सा तीखापन ख़त्म करना है, इसलिए हम इसे एक बार फिर पका रहे हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। साथ में हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। ये तीखी नहीं होती लेकिन इससे कलर अच्छा आता है। 1 टेबलस्पून इमली का पल्प डालेंगे, मिक्स करते हैं। इमली का पल्प डालने से इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। चले जी, चटनी जो है हमारी परफेक्टली पक चुकी है, क्योंकि लहसुन जो है वो हमने पहले भी पकाया था और अभी भी हमने इसे 3-4 मिनट अच्छी तरह लो फ्लेम पर पका लिया है। तो चटनी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। तो सर्व करने से पहले हम फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो इस चटनी को डाल के आप एयर टाइट जार के अंदर डालकर फ्रिज के अंदर स्टोर कर सकते हैं और 1 महीने तक आप इस चटनी को खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी और इसका टेस्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चटनी को एक बाउल के अंदर निकाल लेते हैं। ये देखिए, ज़बरदस्त सी लहसुन की चटनी हमारी बनकर तैयार है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट है और टेक्सचर में भी आप देख सकते हैं एकदम कमाल की चटनी बनी है। ये देखिए, तो अब हम ये सूखी लाल मिर्च से इसकी थोड़ी सी सजावट कर देते हैं। तो ये हमारी लहसुन की बेहतरीन चटनी। अगर आप हमारे चैनल कुकिंग विद शमा पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के बटन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा, क्योंकि बेल के बटन को दबाने से आप हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले फ्री में देख पाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।